हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन का रास्ता तैयार करने के लिए कांग्रेस की कोशिश जारी है। इस बाबत हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने बताया कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर बातचीत में प्रदेश कांग्रेस की भी सहमति है। इस बाबत संदीप पाठक और केसी वेणुगोपाल के बीच बातचीत हुई है। हालांकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि केजरीवाल के बाहर आने पर ही कोई फैसला लेंगे। कांग्रेस का दावा है कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन होने की सूरत में उसे फायदा होगा, जबकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का दावा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को जनता लोकसभा चुनाव में भी नकार चुकी है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की गर्माहट के बीच गठबंधन की सियासत भी तेज होती दिखाई दे रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की चर्चाएं लगातार तेज हो रही हैं। और इसको लेकर हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया ने कहा है कि गठबंधन की चर्चाएं, हालांकि अंतिम फैसला हाईकमान को लेना है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने भी इस बात से इनकार नहीं किया है, लेकिन आम आदमी पार्टी की ओर से कहना है कि जब सीएम केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे उसके बाद ही गठबंधन पर कोई फैसला होगा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन की राजनीति सरगर्म है। जजपा और आजाद समाज पार्टी का गठबंधन हो चुका है। इनेलो भी बसपा के हाथी पर सवार हो चुकी है। इस बीच एकला चलो का राग छोड़कर कांग्रेस और आप के बीच भी गठबंधन की खिचड़ी पकने लगी है। राहुल गांधी की तरफ से पार्टी नेताओं से आप के साथ गठबंधन को लेकर रायशुमारी के बाद हरियाणा कांग्रेस प्रभारी ने भी संकेत दिए हैं कि आप और कांग्रेस फिर से साथ आ सकते हैं। दीपक बाबरिया ने दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा कि आपके अलावा इंडिया गठबंधन के अन्य दलों से भी बात चल रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं से जब सवाल किया गया तो उनका कहना था कि सीएम केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन की अटकलों पर बीजेपी चुटकी ले रही है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने करनाल में कहा कि दोनों दल लोकसभा चुनाव में भी मिलकर लड़ चुके हैं और जनता उनकी हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ है। आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस की बात जो है, इट इज इन अ वेरी वेरी प्रिमिटिव मोड, उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं और उसके लिए आपको आगामी 2-3 दिन में कुछ नतीजा, कुछ डेवलपमेंट होगा तो बताया जाएगा। संदीप पाठक वगैरह आते थे, वेणुगोपाल जी से मिलते थे और ज्यादातर उन लोगों में से वही करते हैंडल करते हैं। तो आगे उनके जो हरियाणा के अध्यक्ष जो रहे हैं वो भी उसमें पार्टिसिपेट, कोई विरोध नहीं कर रहे हैं और जो है सब लोगों की एकमति से सब डिसीजन होते हैं। राहुल गांधी जी ने कांग्रेस के नेताओं से राय मांगी है, इसका जवाब तो कांग्रेस के नेता देंगे कि वो क्या राय दे रहे हैं। इसकी बात हमें तो इसकी खबर मीडिया से मिली है और जहाँ तक गठबंधन की बात है, जब अरविंद केजरीवाल जी बाहर आएंगे उसके बाद ही इस पर फैसला होगा। उन्होंने लोकसभा में भी गठबंधन किया था क्योंकि दोनों भ्रष्टाचारी दल हैं और लोगों के बीच में तो बोलते हैं जा करके कि हम ईमानदारी का नकाब पहन करके जाते हैं, परंतु वो नकाब फिर इनका उतरता है और फिर लोगों का शोषण होता है, भ्रष्टाचार होता है। लोग समझ चुके हैं, अब इनकी बात में आने वाले नहीं। दिल्ली बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी का दावा है कि आप और कांग्रेस के गठबंधन की खबर ने हरियाणा में बीजेपी की जीत की घोषणा कर दी है। मनोज तिवारी ने कहा कि इससे साफ पता चलता है कि कांग्रेस की स्थिति खराब है। वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री करण दलाल का दावा है कि आपसे गठबंधन होने की सूरत में कांग्रेस को फायदा होगा। ये समाचार ही भारतीय जनता पार्टी के जीतने का उद्घोष है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी से हरियाणा में गठबंधन करना चाहती है। इसका मतलब कांग्रेस का स्थिति बहुत ही खराब हो गया है और ये खराब होने के पीछे जो कांग्रेस की सोच है, कांग्रेस का भ्रष्टाचार है और इसलिए कांग्रेस को गठबंधन की आवश्यकता महसूस हो रही है। हरियाणा में लोग भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार सरकार में लाने के लिए आगे बढ़ चले। अभी भी गठबंधन का प्रयास वाकई में चला हुआ है। वो केवल अंतर इतना है कि वो सीट ज्यादा मांग रहे हैं और कांग्रेस इतनी सीट देने की स्थिति में नहीं है। तो हाईकमान इस मुद्दे पर विचार कर रहा है। आपको 1-2 दिन में इसका पता लग जाएगा कि हमारा गठबंधन हो रहा है या नहीं हो रहा है। मेरी निजी राय ये है कि गठबंधन हो तो अच्छी बात। सवाल मजबूती का नहीं, जिनके साथ हमने लोकसभा लड़ा है चुनाव, तो आज वो हमसे अलग रहे तो ये हमारे लिए दुख की बात रहेगी।
इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा से लेकर प्रदेश कांग्रेस के तमाम बड़े नेता अकेले दम पर चुनाव लड़ने और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा करते रहे हैं। आम आदमी पार्टी की प्रदेश यूनिट भी सभी 90 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की बात कहती रही है। लेकिन अब अगर दोनों दल साथ आते हैं तो देखना होगा कि नतीजे लोकसभा चुनाव से अलग रहते हैं या नहीं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में दिल्ली और हरियाणा में इस गठबंधन को जनता ने नकार दिया था। इन बयानों से जो चर्चाएं हैं वो अब तेज हो चुकी हैं और देखना होगा कि दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन होता है या नहीं, और अगर होता है तो किस तरह से दोनों पार्टियां मिलकर किस तरह सीट का बंटवारा करेंगी और किस तरह से हरियाणा में चुनाव में उतरेंगी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल दीवान के साथ विजय राणा, जी मीडिया, चंडीगढ़।